अभी मुझे अपर आरनोड़ा के सरपंच मिले हैं, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। और जिस तरह से हमने खबरें की, यहाँ पर जो जगह मैंने आपको बताई, वहां पर एक महिला जिसके 18 साल पहले पति की डेथ हो गई है, राशन कार्ड AAY है ना, उसके पास मकान रहने के लिए भूकंप की वजह से टूटा फूटा है। तो क्या कभी आपने बात नहीं की? बिल्कुल की सर बात, हमने बीडीओ साहब से बात की, ACT साहब से बात की, DC साहब तक बात की हमने, लेकिन कोई हल उसका नहीं निकला। उसकी आईडी पहले वाली जो लिस्ट हमारी थी PMAY की, अब जो आया है, अब तो आया है आवास प्लस। जो PMAY की लिस्ट थी उसमें नाम है उसका, आईडी भी है, आईडी है 300 कुछ के 400 कुछ ऐसे, मुझे ज़बानी याद, मेरे पास लिस्ट पड़ी है। आज जो ये लिस्ट आउट हुई है आवास प्लस की, इसमें उसका कोई नाम है ही नहीं। और हमने रिक्वेस्ट की वीडियो साहब से, ACD साहब से कि इसका कोई ना कोई हल निकालो। उसने कहा कि मेरी बेटी की जब शादी थी आपने पूरा साथ दिया फाइल बनाने के लिए, पहुंचाई भी, लेकिन पैसे भी नहीं मिले। फाइल कौन से सर? वो फाइल वो जो सोशल वेलफेयर से पैसे मिलते हैं, जिन बच्चियों के लिए, जिन लड़कियों के लिए शादी से पहले पैसे मिलते हैं, वो फाइल मैंने बनाकर ओके करके उसके साथ उसको साथ लिया, सोशल वर्क में फाइल जमा कराई। अब किस कारण उसको नहीं मिला वो कोई उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन फाइल बनी थी, उसके लड़की की शादी हुई थी। एक और साथ में एक और महिला जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई, उसका ये भी कहना है कि आज तो मैंने उसके अंदर देखा, घर के अंदर, जहां पर उसने एक मतलब लकड़ी का एक डंडा सा लगाकर घर को रोके रखा है। घर के बाहर सोना पड़ता है, आसपास जानवरों का खतरा, और मुझे लगता है कि आपको भी पता होगा कि यहाँ भालू शालू और चीते घूमते रहते हैं। बिल्कुल सर, उनका जो उनका अपना मकान है वहाँ तो बिल्कुल नीचे नाले में, वहाँ तो खतरा ही खतरा, दिन दोपहर को भी खतरा हो सकता है। और मेरे तो हमसाये हैं, वो मेरे नज़दीकी में, मैं शाही। लास्ट टाइम कब गए हैं आप उधर? लास्ट टाइम उसकी उसकी देरा जेठानी जो थी उसकी डेथ हुई थी कोई 4-5 महीने पहले। उस वक्त मैं गया था, उसकी हालात देखी, कंडीशन वही, खंबे लगा कर। उन्होंने कहा कि सरपंच साहब जब इलेक्शन का टाइम था तो बुलाते थे, घर आइए, रोटी खाइए, जाइए। आज सरपंच साहब हमें जरूरत है, सरपंच साहब नहीं पूछते। कभी उन्होंने आपके लिए कुछ बुरा नहीं कहा, सही है हमारे सरपंच, लेकिन हमें उम्मीद अपने सरपंच से ये थी कि हमारी बात आगे रखी जाए, हमारे लिए कुछ सोचा जाए, इसलिए हमने सरपंच को चुना था। देखिए सर, हम शाना बजाना उनके साथ हैं। हम क्या अब आप कोशिश करेंगे उस महिला बराबर कोशिश करेंगे सर। अब उनको नेक्स्ट टाइम आपका मैं इंटरव्यू लूंगा जब आपका, तो आप ये बताएंगे मुझे कि वहां उसको मकान मिल गया और उनको बाथरूम मिल गया। अब ये तो गारंटी है नहीं सर, बाथरूम और देखिए बाथरूम, सुनिए बाथरूम की तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मकान अगर टाइम लगता भी है, अगर महिला कोई खेत में जाती है, सड़क में जाती है, वो जिम्मेदारी सरपंच और आपकी मेंबर की बनती है। बिल्कुल सर, उसमें भी हमारे डिपार्टमेंट के बंदे हैं, जो हमारे वीडियो साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, जियारत साहब हैं, वो बोलते हैं कि इसके लिए लिस्ट होती है, लिस्ट आउट होगी, लिस्ट में नाम होगा तभी हम दे सकते हैं। आपके पंचायत में मैं ऐसे लोगों को भी निकालूंगा जिन लोगों ने 3-3 बार एक ही बाथरूम की पेमेंट निकाल दी है। फिर अगर उस बात पे आ जाए तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपको कि क्या आप उनको दिला पाएंगे? बराबर मैं कोशिश करूंगा सर, लेकिन मेरे हाथ में जो है, मेरे हाथ में यही है, कोशिश कर सकता हूँ मैं, बाकी ये तो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट ओके करेगा तो मैं। या फिर आपकी बात डिपार्टमेंट भी नहीं सुनता? नहीं सर, वो बोलते हैं ये अंडर रूल जो हमारे एक और मकान आपकी पंचायत में है जो उन्होंने कहा, चलिए मैं जात पात पे नहीं जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ST कैटेगरी के लोग हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। आज तक कभी पाइप से या PHE विभाग की पाइप से हमने पानी तक नहीं पिया। जो सर मुझसे हो सका, मेरे पास सबूत है, पाइपें मैंने उनको पानी दिलाया है, पाइपें दिला दी उनको। मेरी सरपंच से पहले कोई नहीं पूछता था, उनको पानी था नहीं बिल्कुल, लेकिन ये बात वो नहीं बोल सकते, मैंने पानी उनको घर पहुंचा दिया है, कनेक्शन उनको निकाल कर दिया है। बाकी रही बात मकान की, तो आपको सर पता ही है कि जब तक सिक्योरिटी नहीं ऊपर से बनकर आएगी तो तब तक हम अभी जो आवास प्लस योजना में मकान आ रहे हैं, तमाम एफिडेविट और तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास सबमिट होने थे और आपने एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करने थे, पूरे पंचायत के कर दिए या फिर उन लोगों के नहीं किए? उन लोगों के नहीं किए कर, जिनकी आईडी नहीं थी उनके नहीं किए। क्यों? अभी तो DC डोडा का आपने बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, चाहे वो मकान मिला हो या ना मिला हो, तमाम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए। मुताबिक लिस्ट के सर हमने फाइलें जमा करा दी हैं, रजिस्ट्रेशन करा दिए, लेकिन मुताबिक ये जो 2 महिलाएं की बात कर रहा था मैं, उनकी भी नहीं करवाई अपने? नहीं सर, है ही नहीं, उनका नाम ही नहीं, आवास प्लस में भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर नाम होता तो हम, जिसका भी नाम आया उसकी फाइलें हमने
सीमेंट करा दिए। नाम कौन रखवाएगा? नाम सर लिस्टें भेजते हैं, हम भेजते हैं लिस्टें, लेकिन ऊपर से ही आता है, कोई यहाँ से नहीं बनती आईडी। काटता कौन होगा फिर? काटता भी कोई नहीं है, जब तक रेजोल्यूशन नहीं बनेगा तब तक ना ही कोई बना सकता है यहाँ पर आईडी, और ना ही सर कटा सकता है कोई। इसकी पूरी पंचायत की पूरे देखिए, आप पंचायत में एक सरपंच बहुत पावरफुल रखता है। जिस तरह से डीसी अगर अपने डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, इस तरह से सरपंच 3 टायर सिस्टम में पावर दी गई है कि अपने कोई भी गरीब और इस तरह से बेवा है या फिर किसी के पास बाथरूम नहीं है, या अभी ये खबर देखने के बाद तुरंत डीसी कोई एक्शन लेता है कि किसी महिला के पास बाथरूम नहीं है, तो फिर इसके लिए हमें सिर्फ सर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, डी साहब के पास जाना है, एसीडी साहब के पास जाना है, वो पे करना, क्योंकि आईडी वगैरह जो भी बनती है वो ऊपर से बनकर आती है। यहाँ तो ब्लॉक में ना कोई बना सकता है ना ही कोई काट सकता है सर, जब तक रेजोल्यूशन ना पास हो, जब तक पूरी पंचायत। ये कागजी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपसे जिम्मेदारी पूछ रहा हूँ कि आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? बराबर कोशिश करूंगा सर, जो मुझ तक होगा तो मैं शाना बनाने की कोशिश कितने टाइम तक कर लोगे? ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ सर, क्या पता कब आईडी बने ना बने। यहाँ एक मकान हमारी शाही में भी एक ऐसा मकान है जो कम से कम 150 साल पुराना है। ये तो वही हो गया ना, चिराग तले अंधेरा। आपका घर इतना खूबसूरत दिख रहा है, आपने आसपास कितनी सी, ऐसा लगता है पता नहीं किस मालो वो किस अमीर आदमी का घर है। सब ये जो भी है जाती तौर पर बनाया, हमने कोई ब्लॉक का कुछ नहीं किया है। हमारे पास लिस्टें मैं वो बात नहीं बोली मैंने वो बात नहीं बोली। मैंने कहा कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको आवाज पहुंचानी? अगर मान लीजिए मेरा घर से ही नहीं है, मेरे साथ वाले अगर झोंपड़ी में सो रहे हैं, मेरा जमीर नहीं बोलेगा कि मैं इस तरह से सोऊं बेड के ऊपर या इस तरह। आपके तो बिल्कुल साथ में वो महिला रहती है, एक तो 100 साल की महिला जिसकी आवाज तक नहीं सुनती तक नहीं है वो। बिल्कुल सर हम मानते हैं, और हम शाना बशाना उनकी हेल्प करने के लिए। आप कैमरे में बता दीजिए कि मैं इतने टाइम में करवा दूंगा, चाहे मुझे जो हो, क्योंकि देखिए मैं भी तो खबर पहुंचाऊंगा, डीसी तक पहुंचाऊंगा। हो सकता है कल ही डीसी इसके ऊपर कार्रवाई भी करे कि भाई इस महिला के लिए घर क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो वो उसके पास हस्बैंड नहीं है, दूसरी बात तो घर में दोनों लोग रहते हैं। कोशिश करूंगा सर एप्लीकेशन और बनाकर पंचायत कोरम से एक रेजोल्यूशन बनाकर मैं दे दूंगा, लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि कब बनेगा, कब आएगी आईडी, तो तभी बना सकता। कोशिश तो करेंगे ना, कोशिश बराबर करूंगा। एफिडेविट और पूरा रेजोल्यूशन बनाकर मैं दे दूंगा, खुद एसीडी साहब के पास पहुंचाऊंगा, उसकी मैं रसीद लाऊंगा अपने। बहुत खूब। नाम क्या बताया आपने? कुंजलाल शर्मा सर। कुंजलाल, बहुत बढ़िया। ये कुंजलाल शर्मा जी थे और मेरे एक फोन कॉल पे ये सड़क में आ गए, वरना बहुत सारे सरपंच जो हैं आजकल बहुत कुछ समझते हैं। चलिए, इशारों में जो मैंने कह दिया समझ लीजिए। अब देखना ये होगा क्या कोई बात करते हैं ये, या फिर मीडिया में जो इन्होंने बात कही कि मेरे पास गारंटी तो नहीं है, लेकिन जो इनके पास पावर है शायद इनको भी नहीं पता है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।